अल्लाह का पुराना, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं, सुखा सुखी मिलाद कर 3-4 किलोमीटर घुड़मुड़िया मत बूढ़े खाली चुप कर तो मिल जाओ खत्म। अंकल चुप 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 मिला था चुप ना वो बुढ़वा सुन कर सलाम करते मिले। और जहाँ पहले खानवा खिला दीजिए हवा, हाँ एकदम नहीं रहेगा चाचा मिलदा सुन भी नहीं बल घर हमको इन तो खाया करे क्या कोई नहीं रहेगा। और जहाँ पहले मिला बाद में खाना 9 बजते बजते उफ यार को मौलवी मचा लो उफ ये मौलवी आखिर मच गई यार क्या करेगा लोग। तो माशाल्लाह सुनना चाहिए, सुनने से दिल खुलता है दिमाग खुलता है। ये तकरीर क्या है, इस पीछे एक भाषण है जो आपके ज़हन दिमाग को झंझोड़ा जाता है। वो तुम करते क्या हो, करना क्या चाहिए, जो कि नमाज पढ़ो दिल से पढ़ो, वली की बारगाह में जाना दिल से जाना। और जिसे पतल चपटी जाते हो जाओ ना, कौन कहता है। हम बरेली मसलक वाले शिर्क की बिदअत नहीं करते। हम लोग को कुछ लोग इतराज करता है कि बरेलिया लोग कब्र पूजता नहीं, हम लोग कब्र पूजवा नहीं है। हर मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्रों को पूजा नहीं जाता, जियारत की जाती है। पूजना और है, जियारत और है। कब्रों को सजदा करना हराम। मसलक आला हजरत में, बरेली मसलक में कब्रों को सजदा करना हराम है। हर जो सजदा करेगा मुशरिक है। हर मुशरिक को कल जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कोई टोपी पहना के कह दिया बरेलिया को पूजवा नहीं। हम कब्रों को पूजते नहीं, जियारत करते हैं। पूजना नहीं होता। जब कोई अताल मताल पियंकड़ जाके घुड़मुड़िया कब्र में मारेगा उसका ठिकाना तो सुतो पर नमाजों पर तो पियंकड़ की अब उसका ठिकाना नहीं लिए। मसलक के आला हजरत में 4 फीट के दूरी से कब्र में जाके फातिहा पढ़ के वापस आ जाए। जबरदस्ती हमको शिर्क वाला है, ये बिदअत वाला नहीं। हम लोग बिदअत से दूर हैं, शिर्क से दूर हैं। कौन कहता बरेली मसलक में शिर्क बिदअत नहीं है? कोई जगह नहीं शिर्क बिदअत। शिर्क कहते हैं किसे? अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मान के सजदा करना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। इसीलिए हर मजार से पहले मस्जिद बनाया है ताकि आने वाले देख पत्थर चट्टी जाना मैं देखना पहले मस्जिद है, बाद में मजार का गेट मिलेगा। रानीगंज जाना पहले मस्जिद का गेट है, बाद में मजार मिलेगा। देवा शरीफ जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। फुलवारी शरीफ जाओ पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। कलियर जाओ पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। बरेली जाओ पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। कचौछा जाओ पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। अजमेर जाओ पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। बगदाद जाओ पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। ताकि आने वालों पहले सजदा कर लो, पहले नमाज पढ़ लो, फर्ज को अदा कर लो, ज़ुहर को पढ़ लो, असर को पढ़ लो। जब अल्लाह की इबादत करके जब टाइम बचे तब अल्लाह वालों की जियारत करना। पहले अल्लाह की बंदगी करना, जब वक्त बचे तब अल्लाह वालों की जियारत करना। इसीलिए मस्जिद पहले बना के दिखाया है ताकि दुनिया वालों देख बरेली सिर्फ मजार ही नहीं जाता है, मजार से पहले मस्जिद बना के रखा है। तुम पहले सजदा करो तो मस्जिद मजार के अंदर जा। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तुम जा भी नहीं सकते हो। जो अल्लाह का नहीं होगा वो अल्लाह वाले का क्या? जो अल्लाह का नहीं वो अल्लाह वाला कहाँ होगा? नहीं, पहले वहां टिकट कट एडमिशन करा मस्जिद में, तब जाके यहाँ तुमको यहाँ दुआ में शामिल होना, वरना नहीं। नमाज से भेंट नहीं, खसी लिया, गाड़ी रिजर्व किया, चल चलियो दादा जाइयो पत्थर चपटी जाइयो कहे जाए बोलो को माया नया मान लो जा तो वाह रे मुसलमान माया है कुछ हो कर दी। ये कौन उसकी बीवी है कि तुमको नहीं मानती बात? शरीयत के खिलाफ क्यों चलेगी? इसी में मुसलमान बदनाम है, मसला के अलावा तो इसी ने बदनाम। अब सारहड़ में जाके देखेगा जुमरात है, जाके देखिए 500 औरतें होगी। झूठो बोल भूत लागल। जब भूत लगाया है तो फिर टेम्पो कैसे भूता बेटा? तुम सोच के देखो, तुम भूल जाओ। भूत लागल टेम्पो में बैठी फिर भड़वा खा तो भूतन कैसे? और वहां जा करके सिंगाड़ा खाए। अच्छा भूतनी कैसे जाने सिंगाड़ा खाना चाहिए? वो भी चटनी मिला के। कौन भूत की वो चटनी वाला सिंगाड़ा? ये भूत नहीं भूता ही है।
कसम खुदा, 4 हफ्ता 5 हफ्ता 6 हफ्ता 7 हफ्ता बोल हाजिरी चलो मौलाना साहेब। 5 हफ्ता बाद पूछते हैं क्या हुआ, वहां क्या कहा मुजाफर ने, खादिम ने, बोल चेयर को लगा, चेयर को लगा मौलाना साहेब 3 गो गवा की को यार गो हमर ससिए को ने कहियो को करा। वाह रे मुसलमान, बता तूने अपनी लाइफ में क्या किया। अरे कल फातिमा नबी की बेटी एक कपड़े में 12 पेवन होता, अली घर से बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती, अली ने आते फातिमा खाना ना खाती, रात का हिस्सा बीता कुरान पढ़ पढ़ कर शोहर का इंतजार करती। उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी, वो 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बाबरी मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दिया। टाइम हो गया, बोले और थोड़ी देर सुनना चाहते हैं। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए ना। मतलब पैसा कोई नहीं लगो, उधार में हाथी बहन 10 टका ठकाने दियो हाथ उठा। हाँ कहिए सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है। ये क्या है, मोहब्बत है। याद रखना, बेटा बेटी कुछ भी हो मोहब्बत जाहिर करना। रसूल फरमाते बेटी रहमत है, बेटा नेमत। नेमत हो तो सीने से लगाना, और बेटी रहमत हो तो आंखों में बसाना। आका फरमाते कयामत के दिन वो बेटी के माँ बाप के लिए वही बेटियां निजात का जरिया बन जाए। बेटी रहमत। लेकिन आज के दौर में क्या दौर आया है, लोग दौर में बहल गया। बेटा अगर हो गया, कसम खुदा की घर घर रसगुल्ला, गमला गमला दूधू को करुआ को चरकाटा ना क्या हुआ रे, बड़ी खुशी में बांट रहा, क्या हुआ। हेलो मौलाना साहेब, क्या हुआ यार, किया तो लेकिन दिल को बेटा बेटी हो गई, क्या हुआ रे, बोल किस्मत में फुटल हो मौलाना साहेब, क्या हुआ, बोल बेटी लगता मरिए। लेकिन रसूल पाक फरमाते सुनो, बेटियां जिनके घर में होती है रहमत वहां नाजिल होती है। और नबी का जो घराना चला वो बेटों से नहीं बल्कि सिलसिला मोहम्मद के घराने का बेटियों से चला है। इसीलिए तो शायर का था खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, खुद भूखे रहते थे। अरे शमसुद्दीन साहब ना कितना दिन बाद 100 टका देखला ना, इतना गोहरा गोहरी करला बाद 100। अल्लाह का करम है, दुआ कीजिए उम्र में बरकत। 100 का नोट मिल गया हजरत, एक जगह 200 दे दिया था, थरथरी उठ गया था मुझे, सही बता रहे हैं यार। 500 जगह दे दिया था एकदम बेहोश। मोहम्मद साहब ये हमारे ये बताए ना कि हमारे छोटे बड़े भाई है, नहीं ये हमारे बड़े भाई, हम ज्यादा दिन का नहीं है, ये ज्यादा दिन का है। कहिए सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर सुनिएगा, याद रखना मेरी माँ बहनें खड़ी हैं, 2-4 बातें उनके लिए बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है। मेरी माँ बहनें आपको मजार नहीं जाना है, शरीयत मना करती तू रुक जा, तू रुक जा, तू मत जा, अपने शोहर की तू खिदमत कर। शरीयत कहती है जब कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है और अगर शोहर को खुश कर लेती है तो कल कयामत के दिन वो औरत बीवी फातिमा के चादर में छुपने को नहीं जगह मिल जाए। औरत कुछ शोहर कुछ भी हो लेकिन तेरे लिए शोहर है। किताबों में आया जब कोई औरत बीवी घर में रहे और शोहर बाहर से आ जाए और औरत काम छोड़ करके अपने शोहर के सामने चली जाए और हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिल जाता है जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। कितना
कितना सवाब है? एक जिहाद का सवाब। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के घर आने पर खुश होकर उनकी खिदमत करे, यानी पांव दबाए, उनकी खिदमत करे, दिलजोई करे, पांव दबाए, बिन बोले, उस औरत के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहने, तुमको मजार जाने क्या जरूरत है? क्यों जाएगी मजार? जब तुझे घर बैठे 70 तोला सोना खैरात का सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिले तो फिर तू डेली इतना सवाब कमा सकती हो। लेकिन आज के मॉडर्न दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, यहाँ नहीं, दूसरी तरफ। कसम खुदा की। और एक बात सुने माँ बहने, जैसे कोई औरत काजल लगाए, चेहरे को दुरुस्त करे, बाल को संवारे, अच्छे कपड़े पहने ताकि शोहर मेरा सिंगार को देखे, यानी शोहर के नाम पे जो बीवी सिंगार करे कि मेरा शोहर देखेगा मैं सिंगार करूंगी, काजल लगाए, पाउडर लगाए, कुछ भी करे, चेहरा सजाए, बाल को संवारे, अच्छे कपड़े पहने ताकि शोहर मेरा सिंगार देखे। अगर ये नीयत हो उस बीवी की तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। अगर जो औरत गैर मर्दों को दिखाने के लिए सिंगार करे, अपोजिट, जो औरत गैर मर्दों को सिंगार के लिए, जैसे सिंगार करके हटिया बाजार जाए, सिंगार करके मेला जाए, सिंगार करके गली कूचा में बैठे ताकि गैर मर्द मुझे देखे, अगर ये नियत हो तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से उन्हें लटका दिया जाएगा, पाँव में पहाड़ के आकार के मानिंद गोला बांध दिया जाएगा और ये सिलसिला अजाब का चलता रहेगा। मुसलमानों, शरीयत ने बहुत ऑफर दिया है, लेकिन शर्त है कि उस ऑफर को अपनाना होगा। हम लोगों ने कभी अपनाया नहीं, न हमने खाने पे कभी, न कभी पढ़ने पे, न कभी खाने पे, न कभी नहाने पे सुन्नत तर्क किया। आज जुमा में जाते हैं ना तो सुन्नत छोड़ देता है, 2 रकात सिर्फ पढ़ता है, न आगे सुन्नत न पीछे सुन्नत। शादी में गया वहां सुन्नत छोड़ दिया, शादी के नाम पे गया दूल्हा को छोड़ के आ गया, निकाह कोई नहीं देखा, नबी की सुन्नत अदा करने गया था। कसम उठा के हम लोग देखते हैं, मस्जिद गया 1:45 बजे, सुन्नत नहीं पढ़ा, न आगे न पीछे। शादी के नाम पे पूरा गांव घर गली सजा दिया, लेकिन शादी कोई नहीं देखा, न घर वाला, न गांव वाला, न बाराती वाला, सिर्फ दूल्हा और उसके 1-2 बहनोई है, वही से होता है कि नहीं। पड़ाका पड़ेगा, बहुत भीड़, डीजे बजाएगा, बहुत भीड़। आजकल तो डीजे ले लेके जा रहा है। इतने मुसलमान को शर्म हो गया कि 15,000 का डीजे बजा के तुम बेटे की शादी में गुनाह शामिल करके नबी की सुन्नत में शैतान की पैरवी, ये कैसे शादी है? जहाँ नबी की सुन्नत हो वहाँ शैतान की पैरवी, वहाँ पड़ाका। याद रखो, उन पैसों को बचा के मस्जिदों में, मकतब में, गरीबों में दे दो ताकि उन बेटा बेटी के नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। 20,000 का पड़ाका, 10,000 का। याद रखो, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग बढ़िया जाने, हम लोग जब जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, फातिहा मिलाद सब करिए लेते, तो फिर पढ़े फोड़ते, उसका सवाब आप लोग को देते। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, कसम खुदा हम लोग बोमे पटक झोला में डाना माटी लग जाते हैं, समझी घर पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे जब सवाबे लगे, जब सवाब मिलता है छोटा मोटा सवाब कह ले, हजार सवाब लो, समझी घर आई उड़ा दी, बस जन्नत चल जाओ। डीजे बजाने सवाब मिले तो फिर गाड़ी कहाँ पे जाता है, समझे?
सबके पीठ में बहन दो, कोई मुलाम ले ले, बल्कि बोल सवाब है। याद रखो, आज तुम जो नाच गाने करके शादी की सुन्नत को तुम बर्बाद करते हो, ये आज तुम्हारे पास ताकत है, आंख है, रोशनी है। एक दिन कल दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम तेरा अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम। आज बजाओ जितना बजाना, वहां बजोगे, यहाँ फोड़ो, वहां यहाँ छटका फोड़ना, वहां बम पड़, कहां जाएगा? कोई साथ नहीं देगा। याद रखो, शादी ब्याह भी सुन्नत पे करो, बाल बच्चों की परवरिश भी सुन्नत पे करो। एक लुकमा हलाल का खिला के चटाई पे सुला देना बाल बच्चे को। कसम खुदा की, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत जाए। अपने बच्चों को हराम मत खिलाना, वरना बदन में जहर फैल जाएगा, तेरे बच्चा जहर उगलेगा आगे चल के। हराम का लुकमा खिलाओगे ना, माँ के पेट में बच्चा रहता देखा है? क्यों? एक खून आती है औरतों का, जो 9 महीना वो खून बंद होता है। जब पेट में हमल होता है ना, खून बंद होता है, वो 9 महीना खून उसी बच्चे का आहार बनता है। लेकिन रब उसके मुंह से वो आहार नहीं देता, नाभि से देता है। क्यों? कभी गौर किए? या अल्लाह, तेरी कुदरत समझ में नहीं आई? ये मुंह बंद है, नाभि से खाना, 9 महीना बच्चा पेट में जिंदा, आखिर वजह क्या? आज बच्चा पेट से बाहर निकले, हम उसको आईसीयू में रखते हैं, उसको हम फ्रिज में रखते हैं। आपने ऐसा फ्रिज माँ का पेट बनाया, ऐसा आईसीयू बनाया जिसमें कोई भाड़ा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई बेड नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। या अल्लाह, तेरी कुदरत की कारीगिरी, मुंह को बंद रखा, नाभि से खाना 9 महीना दे रहा है। रब फरमाते बंदो, देख ये बच्चे को देख, जमीन पे आया है, मैंने मुंह बंद रखा था, 9 महीना हराम से बचाया था। वो जो फासिद खून, औरतों को जो खून आता है, वो खून 9 महीना इसके माँ के पेट में रोक दिया, वो खून को बंद कर दिया। अब वो खून नहीं जाएगा, अब इनका ग़िज़ा बनेगा। वो खून फासिद है, वो हराम है, वो नापाक खून है। अब इन नापाक खून को ये पाक मुंह में जाने नहीं देंगे। नाभि से खिला के जिंदा रखा, ताकि इस पाक मुंह से पाक परवरदिगार का नाम लेना तो तुम्हारा दिल भी पाक होगा, ईमान भी पाक होगा, दर भी पाक होगा, घर भी पाक होगा, यहाँ भी पाक होगा, वहाँ भी। शिरनी आ गई, इसके मतलब है कि प्रोग्राम खत्म। और मेरा, हम जहाँ गमला देखते हैं गोल, मेरा दिमाग हो जाता है गोल। गमला देख के आज तक तकरीर नहीं किया, मैं वो मौलाना नहीं हूँ। अरे ये तो मौलाना कमरुद्दीन साहब बहुत धमकी भरे फोन किया तब आप आए। बोला आप इधर आना छोड़ दिए, नहीं आते कभी। हमने कहा कि आते हैं, मुझको फोन करेंगे 10-15 दिन पहले कीजिएगा। बोले नहीं, आप बहुत कम आते हैं इलाके में। मैंने कहा नहीं, मैं इलाका ही में तकरीर करना सीखा हूँ। आज झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है। झारखंडी के नाम से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। खाली नाम सुन ले के झारखंडी बाबा आ रहे हैं, लोग देखने आता है कि झारखंडी बाबा है, बुढ़ाल सुढ़ाल रोगाल 5 साल की रहती देखते। जब देखता है वो देखे जवान देखा है। हमने कहा कि ये मेरी ताकत नहीं है, ये जिक्र मुस्तफा की बरकत है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, अजीब हाल हुआ, 3 गो बूढ़ा धांस से कल बैठे चाचा। बोले की बैठो, जब जन्नत बैठे की हम बोले बैठे चाचा सुनिए। बोले आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, काहे रतिया में कहीं जी कर शुद्ध। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जितने जन्नती होंगे रब का मुहर लगेगा क़यामत के दिन, और हिसाब किताब के बाद मुहर लग जाएगा। और जो जवान होंगे, जो जन्नती होंगे, वो 36 साल का वो करियर जवान होगा। किताबों में आया कि 36 साल का जवान होगा, और जवानी के आलम में सभी जन्नत। अरे माशाल्लाह, 200 टका खत्म करे यार, अभी 500 तो बोल सलाम पड़ेगा। बहुत अच्छा। चूंकि खाने पीने का मसला है, और इतना जो किया है वो खाने पीने के लिए क्या है। माशाल्लाह बहुत देर तक बैठ गए, है ना। हमारे इलाके में इतनी देर लोग नहीं बैठते हैं। हाँ, 9:30 बजे, अभी 3 मिनट 9:30 बाकी है। काज के सजे 9:30 बजे सलाम पढ़ना है, 4 मिनट पहले ला दिया। चूंकि ये लोग जान चुके हैं, 1-2 मौलवी लोग भेज जाए क्या मुहिम सरनिया देखियो ना खत्म। उसे मौलवी ने अपने दुनिया में यूं ठीक मौलाना था इलाके में, शिरनी रख दी, चाहे अगरबत्ती रख दी, चाहे वो लोग तकरीर होते हैं लोग जला है, वो सब नहीं। आदमी का जहन जब तक काम करेगा तकरीर करना चाहिए।
अब 9-10 बजे बाद लोगों का खाना पीना दिमाग होता है, और खेती बाड़ी मौसम है क्या। एक जगह तकरीर कर रहे थे कल परसों, दो बूढ़ा उठ के चलने लगा, बोल हजरत इतनी रात हो गई, दुनिया भर का मौलाना तकरीर करके चला गया, एक भी मौलाना, हम लोग किसान आदमी खेती बाड़ी डेली डेली करते हैं, ये मौलाना लोग आया, कोई गौसे आजम पर तकरीर किया, कोई समाज पर, कोई बेटी पर, कोई बेटा पर, हम लोग किसान है, कोई खेती बाड़ी की फजीलत नहीं बताया। हम बोले खेती बाड़ी फजीलत क्या बताएगा, खेती करना सुन्नत है, पैगंबरों की सुन्नत है, आदम की सुन्नत है, मूसा की सुन्नत है, ईसा की सुन्नत, सभी पैगंबरों ने खेती बाड़ी किया था। बल वो बात नहीं हजरत, हर जो नियत आपको बताइए कितना खतरनाक बुरा था। हमने कहा बैठिए चचा, नियत करता हूँ 4 कट्ठा गेहूं खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत की तरफ। बोल गजब मौलाना, कहाँ देखो बहुत पढ़ा लो, कितना जानो बोल। तो कहने मतलब आजकल हर मुठा लोग भी आता है, लेकिन माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने जितनी देर तकरीर कर दी, बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से आपको देखने के अंदाज में किया। वो ना मेरी तकरीर में लोग घंटों घंटा इंतजार करता है, कई घंटों तक नहीं थकता है। मेरी तकरीर 1 घंटा क्या 1.5 घंटा भी सुनोगे तो फिर भी कम लगेगा, 2 घंटा भी कम लगेगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा चचा, बोला कि आधा घंटा और बोलिए। मैंने चचा टाइम नहीं है, मेरी तकरीर सुनना तो यूट्यूब चला जाना। तो बुढ़वा बोला कि यूट्यूब जब भाड़ा कते लागे? कहलिए भाड़ा नहीं लगता चचा, मोबाइल में यूट्यूब दबाना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, मोबाइल में देखिएगा। अल्लाह का करम है, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये मैं इसी नवाडीही से, मेरे मामा घर भी है, समझी घर भी है, सब कुछ है ना, बहुत सारे रिश्तेदार भी है, और रिश्तेदारों से मोहब्बत करना ये मेरे रसूल की सुन्नत है। माशाल्लाह साहिब खाना ने जिस मकसद के तहत महफिल पाक का इनेकाद किया, मौला उनके नेक और जायज मकसदों में तू कामयाबी अता फरमा। एक मरतबा पूरा मजमा मेरे साथ एक बार दिल से, कहाँ से? दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके झूम के कलमा हक का विर्द करे। सब पढ़े कलमा हक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।